नमस्ते, मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम मय है। कैसे हैं? आपको पता है जापान दुनिया में सबसे हेल्दी देश में से एक है। जापानी लोग बहुत लंबे समय तक जीते हैं। लाइफ एक्सपेक्टेंसी की बात करें तो जापान दुनिया में नंबर 1 है या नंबर 2 है या नंबर 3 है। हर साल थोड़ा थोड़ा बदलता है। इन 2022 जापान में लड़के 81.05 ईयर ओल्ड तक जीते थे और लड़कियां 87.09 इयर्स ओल्ड एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी, यानी कि मैं भी शायद 87 इयर्स ओल्ड तक जीऊंगी। यार, करने के लिए कुछ बचा है क्या जिंदगी में? और नई हॉबीज चाहिए। और ओबेसिटी की बात करें तो जापान इज रैंक्ड 161 आउट ऑफ 200 countries and areas। ये रैंकिंग जो है, अगर देश में बहुत ज्यादा ओबेसिटी के लोग हैं तो नंबर 1 हो जाता है। Japan is ranked 161 and India is ranked 180। मेरे लिए दिलचस्प बात यह है कि कोरिया is ranked 151। जापानी लोग ऐसे सोचते हैं कि कोरियन लोग बहुत पतले हैं, बहुत अच्छे बॉडी शेप है, लेकिन डेटा के हिसाब से कोरिया में जापान से ज्यादा ओबेसिटीज है। मतलब कम है, फिर भी कम है। कोरिया और जापान दोनों में ओबेसिटी कम है, पर कोरिया में थोड़ा सा ज्यादा है। कुल मिलाकर जापान में लोग लंबे समय तक जीते हैं और ओबेसिटी रेट भी कम है, तो हम बोल सकते हैं ना कि जापान बहुत हेल्दी देश है। तो आज मैं आप लोगों को इसका कारण बताना चाहूंगी। बहुत कारण तो है, लेकिन आज मैं 3 मुख्य चीजों के बारे में बताऊंगी, ठीक है? तो शुरू करें। 3 चीजें बताने से पहले मैं आप लोगों को सोच के बारे में थोड़ा बताना चाहती हूँ। जापानी लोग हेल्थ कॉन्शियस तो है, पर मुझे लगता है इससे भी ज्यादा बॉडी शेप कॉन्शियस है। यानी कि सबको लगता है पतला होना है या पतली होनी है। एक रिसर्च में ये पता चल गया कि 20 साल से 40 साल की लड़कियों में से 90% की लड़कियां चाहती है कि पतली हो जाएं। उतना और ना, पतली और मोटी का कॉन्सेप्ट भी थोड़ा सा अलग है। अगर मैं 10 जापानी लोगों से पूछूंगी कि क्या मैं पतली हूँ या मोटी, शायद 5 लोग बोलेंगे कि एवरेज है और 5 लोग बोलेंगे थोड़ी सी मोटी है ऐसे। लेकिन इंडिया जाऊंगी तो इंडिया लोग ज्यादा से ज्यादा मुझे पतली बोलते हैं। तो जब जापानी लोग जापान में रहते हैं ना, लोगों से बात करते हैं, तो ये दिमाग में हमेशा रहता है कि डाइटिंग करना है, पतली होनी चाहिए। ये दिमाग में हमेशा रहता है, जो मुझे लगता है हेल्दी नहीं है, लेकिन वही तो चल रहा है जापान में। तो अब मैं आपको 3 मुख्य चीजों के बारे में बताऊंगी। नंबर 1, खाना। जापानी खाना बहुत हेल्दी है और हेल्दी खाना जापान में बहुत ज्यादा आसानी से मिल जाता है। ये दोनों बात थोड़ा सा अलग है। एक तो जापानी पारंपरिक खाना तो बहुत हेल्दी है, लेकिन अनहेल्दी खाना भी है। मुझे लगता है हर देश में हेल्दी खाना है और अनहेल्दी खाना है, और अनहेल्दी खाना तो बहुत टेस्टी होता है ना? डीप फ्राइड जापानी खाना भी बहुत है और मैकडोनल्ड, KFC जैसा फास्ट फूड भी बहुत चलता है। लेकिन बात यह है कि अगर हेल्दी खाना खाना है तो आसानी से सस्ते में मिल जाता है जापान में। ये बात है। जैसे कि ये तो फर्मेंटेड सोया बीन्स है, नट्टो बोलते हैं। ये टोफू है, सोयाबीन का पनीर जैसी चीज। ये बहुत सस्ता है। ये 3 पैकेट में 50 रुपए है, यानी कि एक पैकेट के लिए 16-17 रुपए के आसपास। इधर की देखा, ये 1 मिनट के अंदर में तैयार हो गया है। तो ये और जापानी चावल और मिसो सूप, अगर 3 चीज है तो एक मील तो बनता है, एक नाश्ता तो बनता है। इससे अलावा भी मेकाबू सीवीड हो गया या सशिमी रो फिश हो गया, ऐसे ही ना खोल के तुरंत खा सकते हैं। यानी खाना बनाने का समय भी नहीं लगता है। ऐसा रेडीमेड नहीं बोलोगे, रो हेल्दी आसान खाना जापान में बहुत है। और अगर बाहर खाना हो तो फिर भी हेल्दी ऑप्शंस है। मेरा फेवरेट है ओतोया। मैं लंच में अक्सर ये खाती हूँ, मछली प्लेट। यहाँ पे आप चुन सकते हैं सफेद राइस चाहिए या मल्टीग्रेन चावल, और चावल का अमाउंट भी चुन सकते हैं। ज्यादा चावल चाहिए तो पैसे भी थोड़ा सा ज्यादा एक्स्ट्रा लगता है, छोटा चाहिए तो थोड़ा सा डिस्काउंट भी है। बहुत ज्यादा रेस्टोरेंट में एक हेल्दी प्लेट भी तैयार है। और ये भी बात है कि जापानी रेस्टोरेंट में पानी या जापानी चाय, जो बिना चीनी वाली कड़वी चाय होती है,
ये दोनों मुफ्त में देते हैं। इसकी वजह से ड्रिंक्स ऑर्डर करने की जरूरत नहीं है। अगर पानी या कड़वी चाय ये मुफ्त में नहीं आते हैं तो ड्रिंक्स ऑर्डर करते हैं, और ऑर्डर करने के लिए जब सोचते हैं ना तो थोड़ा जूस पीने का मन करता है, कुछ शुगरी ड्रिंक्स पीने का मन करता है। तो ये बात है कि पानी मुफ्त में आते हैं इसलिए पानी ही पीते हैं। और कॉन्वीनियंस स्टोर से हेल्दी खाना भी बहुत है। आजकल तो हेल्दी खाने का वैरायटी भी वाह। देखिए पैकेज के ऊपर लिखा है प्रोटीन, कार्ब और कैलोरी। आसानी से पता चलता है कि ये हेल्दी कि नहीं। 0 कैलोरी विटामिन जेली ड्रिंक भी है। ये मेरा फेवरेट है। ये खाना हेल्दी है कि नहीं। प्रोटीन 17.1 ग्राम। नाइस। ऑफ कोर्स कोम्बिनी में भी डीप फ्राइड पोटैटो, डीप फ्राइड चिकन ऐसे खाना भी है। पर मैं ये बात कर रही हूँ अगर हेल्दी होना चाहते हैं तो उन लोगों के लिए काफी हेल्दी ऑप्शंस हैं। दूसरी बात, एक्सरसाइज ज्यादा करते हैं। अगर जापान में रहते हैं ना तो जबरदस्त एक्सरसाइज करना पड़ता है। जापान में टैक्सी भी हैं पर बहुत महंगी है, इसलिए ज्यादा लोग ट्रेन इस्तेमाल करते हैं। और ट्रेन सिस्टम काफी अच्छा है, कहीं भी आराम से पहुंच सकते हैं। लेकिन ट्रेन पे बैठने के लिए काफी ज्यादा सीढ़ियां चढ़नी पड़ती है, काफी ज्यादा चलना पड़ता है। एक लाइन से दूसरा लाइन चेंज करने के लिए काफी ज्यादा चलना पड़ता है। मैं भी हमेशा बहुत ज्यादा चलती हूँ, ठीक है। मैं बताती हूँ। आज सैटरडे है तो मंडे से लेकर सैटरडे का मेरा स्टेप काउंट ये है। मंडे 13,000, ट्यूसडे 10,000, वेडनेसडे 10,000, थर्सडे 13,000, फ्राइडे 8,000। तो ऐसे ना मैं हर रोज बहुत ज्यादा चलती हूँ और आजकल एक्सरसाइज भी बहुत करती हूँ। एक्चुअली ये तो इंडिया की वजह से। मैंने फिटनेस टॉक्स इंडिया करके एक इंडिया का ना फिटनेस सर्विस में ज्वाइन किया है। इसमें 37 डेज चैलेंज किया था 2 बार, यानी 2 महीने के लिए इसी फिटनेस चैलेंज में। एक तो ऐसे ना वेट्स लेकर वेट ट्रेनिंग वगैरह किया था, वो भी ऑनलाइन पे। वो जो फिटनेस टॉक्स इंडिया के ट्रेनर हैं उन्होंने मुझे सिखाया था। हफ्ते में 3 बार ऐसे ऑनलाइन ट्रेनिंग सेशन चल रहा था और हफ्ते में 3 बार खुद कार्डियो एक्सरसाइज करना था, यानी कि बाहर थोड़ा रनिंग करना, जॉगिंग करना, सीढ़ियां दौड़ना, ये सब किया था। काफी अच्छा लगा। मैं पहले कार्डियो वगैरह तो करती थी लेकिन वेट ट्रेनिंग नहीं कर रही थी, यानी कि मसल्स थोड़ा बढ़ाने की कोशिश नहीं कर रही थी। लेकिन बात यह है कि बॉडी में कैलोरीज बर्न करता है मसल्स। तो हेल्दी होने के लिए, फिट होने के लिए मसल्स बढ़ाना महत्वपूर्ण है, लेकिन खुद करना थोड़ा मुश्किल है। वो कोच था, ट्रेनर था, वो मुझे वेट ट्रेनिंग अच्छे से सिखाया है तो अब मैं खुद भी कर सकती हूँ। और उसके साथ साथ खाने में भी प्रोटीन बढ़ाने की कोशिश की है। मतलब वो ट्रेनर है, उन्होंने मुझे सिखाया था कितना प्रोटीन लेना चाहिए और ज्यादा शुगर कंज्यूम करने से मना कर दिया था। तो काफी अच्छा एक्सपीरियंस था और अब मेरी आदत हो गई है। मैं ट्रेनर के बिना भी खुद वेट ट्रेनिंग वगैरह करती हूँ, जॉगिंग करती हूँ। वो चैलेंज मेरे लिए बहुत अच्छा था। तो अगर किसी को लगता है मुझे फिट होना है या पतली होना है या मसल्स बढ़ाना है पर खुद पता नहीं क्या करना है, तो उन लोगों के लिए सर्विस अच्छा है। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगी, अगर चाहें तो चेक कीजिए, ठीक है। और जापान में घर का काम सब खुद कर लेते हैं। जापान में हेल्पर का कॉन्सेप्ट नहीं है। कपड़े धोना, जमीन साफ करना, सफाई करना, ये सब काम अपना अपना कर लेते हैं। ये तो मेरे लिए भी थोड़ा थोड़ा एक्सरसाइज है, लेकिन बूढ़े लोगों के लिए ये बहुत अच्छा एक्सरसाइज है। बूढ़े लोग बूढ़े होने के बाद भी ये घर का काम खुद करते हैं ना, तो बूढ़े होने के बाद भी कुछ ना कुछ एक्सरसाइज है। और बूढ़े लोग भी ज्यादा अकेले रहते हैं। ये अच्छी बात है या बुरी बात है ये तो अभी रहने दो, पर अकेले रहने की वजह से शॉपिंग वगैरह भी खुद जाना पड़ता है, तो ये भी अच्छा एक्सरसाइज तो है। तो ऐसे हैं कि हर दिन के डेली रूटीन के अंदर, जिंदगी के अंदर कुछ कुछ एक्सरसाइज तो हमेशा जबरदस्ती हो जाती है। तीसरा, मेडिकल केयर और इंश्योरेंस। जापान में इन थ्योरी सभी लोग मेडिकल इंश्योरेंस के अंदर है। अगर कंपनी में काम करते हैं तो कॉर्पोरेट इंश्योरेंस जो है उस पे ज्वाइन करते हैं। अगर कंपनी में काम नहीं करते हैं, जैसे कि मैं फ्रीलांस हूँ, ठीक है, तो मुझे सरकार के मेडिकल वो जो इंश्योरेंस पे ज्वाइन करना चाहिए। और अगर हॉस्पिटल में जाएंगे तो सिर्फ 30% ही पैसे देना पड़ता है, 70% इंश्योरेंस कवर करता है। वैसे ये तो सभी खुशी खुशी बात भी नहीं है। मतलब अगर काम कर रहे हैं ना तो वो जो कमाई है उनमें से ज्यादा पैसे ना
इंश्योरेंस के लिए निकाला जाता है तो लगता है कि अरे यार इतना कमा रही हूँ लेकिन उतना ही मेरे बैंक पे आ रहा है, ऐसा लगता है। लेकिन फिर भी सेहत की तरह से देखा जाए तो ये अच्छी बात है। तो ऐसे 3 चीजें मैंने बताई थी जिसकी वजह से जापान का लाइफ एक्सपेक्टेंसी लंबा है। लेकिन अंत में मैं और एक चीज आपको शेयर करना चाहती हूँ जापान के हेल्थ के बारे में। जापान में वर्स्ट नंबर 1 है स्लीपिंग आवर। 2018 में OECD ने एक रिसर्च किया था। आउट ऑफ 33 कंट्रीज जापान वाज द वर्स्ट नंबर 1 in terms of sleeping hours। दुनिया के एवरेज 7 hours 7 minutes लड़के लोग सोते हैं, 7 hours 26 minutes लड़कियां सोती हैं। पर जापान में लड़के लोग 6 hours 30 minutes सोते हैं, लड़कियां 6 hours 40 minutes ही सोती हैं। मैं यूजुअली 7 या 8 घंटे सोने की कोशिश करती हूँ। जब मैं हाई स्कूल में एंट्रेंस एग्जाम के लिए पढ़ाई कर रही थी तब ना 4 घंटे 30 मिनट सोती थी, क्योंकि मुझे डर लग रहा था कि पढ़ाई करना है। लेकिन अभी वापस सोच के मुझे लगता है फोकस नहीं कर पा रही थी, पढ़ाई में ध्यान नहीं दे रही थी। तो अभी मुझे लगता है अच्छे से सो के ध्यान लगाकर फोकस करके काम करना है। तो मैं 7 या 8 घंटे जरूर सोने की कोशिश करती हूँ और उम्मीद करती हूँ ज्यादा जापानी लोग और थोड़ा ज्यादा सोएंगे। आज ना बहुत दिनों बाद ऐसे बात करने का वीडियो बना के मेरे गले पे कुछ अजीब सा लग रहा है। चलो ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और कमेंट में लिखिए कि और कौन सा टॉपिक आप जानना चाहते हैं जापान के ऊपर। ठीक है, मेरे वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी आवाज बहुत ही अजीब लग रही है अभी। फिर मिलेंगे, बाय बाय।